हेलो एवरीवन। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी इन चिल्ड्रन की, जो कि डीपीएससी कोर्स का सब्जेक्ट है। हमने लैंग्वेज क्या होती है, इसका कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, ये हमने पढ़ लिया। तो डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, नाउ डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज इज़, ये बहुत सारे मतलब फिलोसफर्स ने लैंग्वेज की डेफिनेशन दी है, बट आप कोई भी याद कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। जैसे कि मैंने लिखी है, लैंग्वेज इज़ अ सोशल एक्टिविटी रेदर दैन अ मीन्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि लैंग्वेज एक सोशल एक्टिविटी है, ना कि कोई इंडिविजुअल का एक्सप्रेशन। जैसे अब मैं कहूँ कि ये मेरा एक्सप्रेशन खुद का, मैं लैंग्वेज को डिस्क्राइब पर कर तो आपके आगे रही हूँ ना, अपने एक्सप्रेशन डिस्क्राइब, है ना, लैंग्वेज के थ्रू कर रही हूँ। सोशली हो गया वो, मेरे तक तो वो रहेंगे नहीं, मैं कुछ बोलूँ तो ही तो आपको सुनेगा, तो वो सोशली हो गया। And then second is language is the expression of ideas by means of which speech sounds are combined into words, words are combined into sentences, and combination of sentences give answering to ideas and thoughts. As we know, structure is most important thing in forming sentence. अगर स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तो मतलब सेंटेंस समझ में ही नहीं आएगा किसी को कि आप बोल क्या रहे हो। तो इसने कहा है लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आइडियाज़ है स्पीच के, जिसमें साउंड्स कंबाइन होकर वर्ड बनती है। जैसे ABCD है, अल्फ़ाबेट से ही कंबाइन होकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से सेंटेंस बनेंगे, और सेंटेंस जो बहुत सारे सेंटेंस हो जाएंगे उससे मतलब पैराग्राफ हो गया या और कुछ। हम जो भी बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ तो मैंने एक सेंटेंस तो बोला नहीं, बहुत सारे बोल रही हूँ, तो मतलब ये कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया, जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर? नाउ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। ये पेपर में आता है भाई, मोस्ट ऑफ चांसेस है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज आता है, सो ध्यान से पढ़ें इनको। तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज लिखी है मैंने, 10 के आसपास होंगी, तो इन्हें ध्यान से देखिए। और ये आप देख रहे हैं तो साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे, जिसके नोट्स भी कर सकते हैं। लैंग्वेज इज़ लर्नड, सीधी सी बात है। कोई भी बच्चा है, शुरू में वो उसको लैंग्वेज आती है, बट कैसी, बोलता तो नहीं है ना वो क्लियर, रोता है, जैसे पापा करता है ना, वो पानी का कह सकता, ना वो पापा बोल सकता, ना और कुछ भी नहीं बोल सकता, वो बिल्कुल थोड़े थोड़े वर्ड्स बोलता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो सीखता है, लर्न करता है वर्ड्स को कि क्या बोलना है मुझे, कैसे बोलना है। तो मतलब लर्न किया ना उसे, तभी तो ये देखो बच्चा कैसे बोलता है और वो कहाँ तक पहुँच जाता है ना, लर्न करके ही तो पहुँचा ना। कोई ये तो है नहीं कि उसको एकदम ही सब कुछ आ गया, वो थोड़ा सा बड़ा और सब कुछ आ गया, उसने लर्न किया धीरे धीरे, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका प्रोसेस कंटिन्यू हुआ लैंग्वेज लर्न करने का, जिसकी वजह से आज वो इन्फ्लुएंटली बोल पा रहा है लैंग्वेज को। सो लैंग्वेज इज़ लर्नड, लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर, इट इज़ लर्नड एंड नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। कहा ना मैंने, ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं कि एकदम से अपने आप हो जाएगा, लर्न करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस लगेगी, तभी तो सीख पाएगा। He has to learn it over a long period of time. He begins learning by making various isolated sounds, that's like that. Later on he develops his babbling sounds into speech sound of group, है ना। So next is language is a system. अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाले पैराग्राफ में, जब मैं आपको लैंग्वेज की डेफिनेशन बता रही थी, कि अगर हमारा स्ट्रक्चर गलत हुआ तो कोई भी समझ नहीं पाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आगे पीछे वर्ड्स हो गए, क्या पता चलेगा किसको हम क्या बोल रहे हैं। तो एक सिस्टम होगा ना लैंग्वेज का भी, कैसे बोली जाएगी उसका एक सिस्टम है, जैसे ह्यूमन बॉडी में सिस्टम है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम लाइक ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जस्ट एज बॉडी फंक्शन थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स इन द सेम वे लैंग्वेज फंक्शंस थ्रू साउंड, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। जैसे बॉडी पार्ट्स फंक्शंस होता है हमारे ह्यूमन सिस्टम में, वैसे लैंग्वेज का भी होता है, साउंड, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर के थ्रू। और ऐसा नहीं है कि खाली साउंड या वर्ड से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, खाली वर्ड या स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। हमें तीनों चीज़ें चाहिएंगी, हमें तीनों चीज़ें चाहिए जिसके द्वारा हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, हम लैंग्वेज बोल सकेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है हमारे ह्यूमन सिस्टम में, आप देख सकते हो, अगर एक चीज़ वर्क ना करे, ऑपरेट ना करे, तो कुछ ना कुछ तो खराबी होती है भाई, बीमारी लगती है या और कुछ हमें करवाना पड़ता है ठीक। ऐसे ही
इसमें भी एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए लैंग्वेज में भी, तो उसमें भी खराबी आएगी। लैंग्वेज कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। Suppose we want to speak, we have to use vocabulary sound according to its structure. We can't speak only with words and structure. Understand? Then next है language is a system of systems. System of systems मतलब इसके अंदर क्या क्या है? फिनोम्स जिसको हम साउंड कह सकते हैं, मॉर्फेम्स वर्ड्स एंड सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर। बॉडी में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, बोन स्ट्रक्चर सिस्टम होता है। अभी मैंने आपको बताया एक भी चीज़ ढंग से काम नहीं करेगी तो हम सेंटेंस ढंग से नहीं बना सकते, है ना। तो मतलब साउंड वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया, वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है ऊपर वाले की, बस इसमें नेम्स चेंज कर दिया है। इनका ऑफिशियल नेम मतलब जो बोलते हैं वो नाम दिया है, बात वही है। अगर आगे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इफ प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट बट ऑर्डर इज रॉन्ग। आई हैव टोल्ड यू फर्स्टली दैट अगर हम कुछ ठीक बोलेंगे पर स्ट्रक्चर गलत होगा, मतलब आगे पीछे बोल दे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा ना, वही बात हो गई। इसे आप रीड कीजिए और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देन लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट्स वेरी जनरल। सबको पता है लैंग्वेज किस लिए यूज़ होती है? कम्युनिकेशन के लिए। अब मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आप रिसीवर हो, आप सुन सकते हो मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ, तो ये कम्युनिकेशन ही है ना। All languages are used for communication. Without the use of language, we shall not be able to express ourselves. Our ideas can be communicated to others by means of speech sounds. In fact, the purpose of language is to give expression of thoughts and feelings to others. हम अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को औरों के सामने एक्सप्रेस कैसे करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू ना, बोल के करते हैं। अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो कैसे करेंगे? किसी को समझ में नहीं आएगा हम कैसा फील कर रहे हैं, क्या उन्हें बताना चाहते हैं। बोल के ही तो करते हैं ना, तो मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट। या इट इज़ अ स्किल सब्जेक्ट बिकॉज फर्स्ट पॉइंट में क्या था? लैंग्वेज इज़ लर्न मतलब लर्निंग भी तो एक स्किल है ना। बार बार रिपीट करोगे आप, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग प्रैक्टिस करोगे लैंग्वेज की, तभी तो आपको आएगी। अब मान लो आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो बार बार प्रैक्टिस करोगे, उसके ग्रामेटिकल रूल्स याद करोगे। ऐसे तो है नहीं आपको एक बार रिवाइज करते या एक बार किसी की वीडियो देखते ही आ जाएगा। आपको बार बार वो रिवाइज करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। वो आपकी स्किल होगी, जैसे स्विमिंग, सिंगिंग, डांसिंग, बार बार जो प्रैक्टिस से आती है, और इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। Then next, language is unique. Yes, language is unique. It has its own style. सभी लैंग्वेजेस की अपनी स्पेशलिटी होती है एंड यू नो देयर इज़ वेरी कल्चरल डाइवर्सिटी इन आवर वर्ल्ड। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, तो उनकी अलग अलग स्पेशलिटी होगी, है ना। तो सबकी लैंग्वेजेस यूनिक है उनकी लोकेलिटी के हिसाब से। ओके, देन लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर। पिछले में भी था, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की वजह से अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, और लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर मतलब सबका अलग अलग कल्चर है तो उनकी अलग अलग लैंग्वेज भी होगी ना। अलग अलग लैंग्वेज उनकी अलग अलग स्पेशलिटी होगी। बस देखो एक पॉइंट को कैसे कर रखा है, पॉइंट एक है, बात एक है, बट 2 में डिवाइड कर दिया जिसकी वजह से पॉइंट्स ज़्यादा हो गए। ऐसे ही जनरल्स बातें हैं, उन्हें आप डिवाइड कर सकते हो पेपर के टाइम में, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देन नेक्स्ट, लैंग्वेज इज़ नॉट स्टैटिक्स। आप खुद भी देख सकते हो पीछे वाली सेंचुरी में या मतलब कुछ साल पहले कुछ चेंजेस थे, अब कुछ चेंजेस आए हैं। पहले कुछ था इंग्लिश के लिए, अब कुछ है, मतलब वर्ड्स में चेंज आया ना, ग्रामेटिकल रूल्स में चेंज आया, लैंग्वेज चेंज हुई ना हमारी। तो अब आप देखते जा रहे हो, जैसे कि इसमें मैंने एग्जांपल लिया 16th सेंचुरी में ये जो अब हम नो, नाइफ, नॉलेज बोलते हैं, इसमें के साउंड किया जाता था, बट इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज फनी इफ़ द सेम के इज़ साउंडेड। देन व्हाट इज़ प्रॉब्लम? दिस इज़ चेंजिंग it is changing टेक्नोलॉजी, इट इज़ आवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम अलग अलग
तरह के चेंजेस करते हैं वो आपको भी दिख रहा है। जैसे पहले नो को के साउंड किया जाता था उसके साथ और अब नहीं किया जाता। क्यों? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारी एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम और अवेयर हो रहे हैं एजुकेशन की तरफ। ओके, नाउ लैंग्वेज इज़ अ हैबिट formation. Language is essentially a habit formation process. This process is made up of habits and one requires to hard practice and continuous practice in the use of language. मैंने आपको बताया अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं सकते। And if we hard work and continuous practice, it will make our habit. अब आप रीडिंग की ही मान सकते हो, अगर कोई डेली रीडिंग बढ़ाता है, अपनी रीडिंग स्किल अच्छी करना चाहता है, वो डेली रीडिंग करेगा तो उसकी हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे कि वो डेली रीडिंग करने की सोचेगा। ओके, लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल टूल, इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। सबको पता है कि सिर्फ ह्यूमन के पास ऐसी पावर है कि वो बोल सकता है और बिना लैंग्वेज के कुछ भी नहीं हो सकता था। एनिमल्स जैसे एनिमल्स हैं हम वैसे थे, हम कुछ भी थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। मैन के दिमाग में इतने थॉट्स आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, लैंग्वेज के थ्रू ही करता है ना। सो इट्स अ पावरफुल टूल फॉर अस। ओके, एंड देन फंक्शंस एंड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू।